Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you Maths Part 2 Lesson Addition by Carrying Over. Okay. Now addition means plus, right? So Salman has 7 strings of 10 and 7 single beats which makes 77 beats. अब देखो ये जो सलमा है उसके पास में कितनी स्ट्रिंग्स है? 7. काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7, राइट. देखो यहाँ पे सलमा नाम लिखा है, राइट. सलमा इज गिवन ओवर हियर. कितनी स्ट्रिंग्स है ये? 1 2 3 4 5 6 7. ओके. एंड 7 सिंगल बीट्स, और उसके पास में 7 बीट्स कितनी है? सिंगल 7 है. काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7, राइट. ये 7 है और ये क्या है? 7 स्ट्रिंग्स है. और ये 7 स्ट्रिंग्स में भी एक स्ट्रिंग में कितने बीट्स है? 10 बीट्स है, राइट. नाउ सोनू, नहीं, विच मेक 77 बीट्स. अब देखो ये पूरा कितना होता है? 77. क्यों 77 होता है? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग्स जो है वो कितनी बीट्स है? उसमें 10 है, और ये कितनी है? ये पूरी 7 है, राइट. सो 10 20 30 40 50 60 70, राइट. And these are 7 beats, so 77. Okay. Now सोनू हैज 8 स्ट्रिंग्स. अब देखो सोनू के पास में कितने स्ट्रिंग्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रिंग्स, राइट. दैट मेक्स 85 बीट्स एंड 5 सिंगल बीट्स, सॉरी. और देखो सिंगल बीट्स कितनी है उसकी? 5 है. 1 2 3 4 5. सो ये पूरा मिला के कितनी होती है? दैट मेक्स 85 बीट्स. ये 85 होती है. क्यों 85 होती है? देखो क्योंकि ये जो एक जो स्ट्रिंग है, एक सिंगल जो स्ट्रिंग है, उसमें कितने बीट्स है? 10 है, राइट. काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो ये कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. सो 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80 बीट्स है, राइट. सो 80 एंड 5 सिंगल बीट्स, तो 85. ये पूरा कितना होता है? 85. ओके. Now see, when they put together the strings and beats, then the two of them they got 15 string of 10 and 12 single beats. अब देखो जब वो सारों को जब पुट टुगेदर, जब पूरों को एक साथ रखा जाएगा, टू ऑफ देम हैव दे गॉट 15 स्ट्रिंग ऑफ 10. अब देखो ये पूरा अगर मिला है तो कितनी है? 15 स्ट्रिंग्स है 10 की. मतलब एक सिंगल में कितने बीट्स है? 10. गिनो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्ट्रिंग्स है, राइट. कितनों की? ऑफ 10, राइट. एंड 12 सिंगल बीट्स, और ये सिंगल बीट्स कितने हैं? 12 है. देखो ये पहले कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, और फिर कितनी है? 1 2 3 4 5. सो 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 सिंगल बीट्स है, और वो कितने हैं? 15 स्ट्रिंग्स है. ओके. नाउ सी, नाउ 10 यूनिट्स इज 110. अब देखो जो 10 यूनिट होती है वो कितने की होती है? 110 की. मतलब एक में कितनी है? 10 है, राइट. सो दे मेड 1 स्ट्रिंग ऑफ 10 यूजिंग 10 ऑफ द 12 सिंगल बीट्स. अब देखो वो जो है वो क्या करती है? ये जो 12 है उसमें से एक सिंगल स्ट्रिंग में कितने हैं? 10 बीट्स है. ओके. सो दे हैड 2 सिंगल बीट्स लेफ्ट. Now they have 16 string of 10 altogether. देखो सो दे हैड 2 सिंगल बीट्स लेफ्ट. अब देखो ये जो सिंगल बीट्स थी वो टोटल कितनी थी? 10 ऑफ द 12 सिंगल बीट्स. अब देखो ये जो पूरी बीट्स थी वो कितनी थी? 12 थी, राइट. अब इसमें से जब 10 की एक स्ट्रिंग्स बना दिए तो सिर्फ 2 लेफ्ट हो गई, राइट. सो दे हैड 2 सिंगल बीट्स लेफ्ट, तो सिर्फ 2 बीट्स जो है वो लेफ्ट हो गई.
नाउ दे हैड 16 स्ट्रिंग्स ऑफ 10 ऑल टुगेदर. तो अब ये पहले 15 थी, इसमें ये मिला है और इसमें से 10 मिला है, तो कितनी हो गई? 16 स्ट्रिंग्स हो गई, राइट. Tens make 100, so they strung together 10 string of 10 and got 1 string of 100. अब देखो ये जो 10 है वो कितना बनाता है? मेक्स 100. ओके. और ये 10 स्ट्रिंग्स टुगेदर 1 स्ट्रिंग में 100 में हो जाती है. देन दे हैड 6 स्ट्रिंग ऑफ 10 लेफ्ट ओवर. ओके. Now thus on bringing together all their beats, they got 1 string of 100, 6 string of 10 and 2 single beats. अब देखो जब सबको साथ में मिलाया गया तो कितने हुए? 1 string of 100 मीन्स एक स्ट्रिंग बनी किसकी? 100 की. 6 स्ट्रिंग्स बनी किसकी? 10 की. और 2 सिंगल बीट्स लेफ्ट हुई. सो दैट इज दे हैव 162 बीट्स. तो ये सारी बीट्स को मिला के कितने हैं? ये पूरे सलमा और सोनू की पूरी स्ट्रिंग मिला के है 162 beads. Okay. Now see, write the proper number in the empty boxes. अब देखो ये जो empty boxes है उसमें क्या करना है? Proper number जो है वो लिखना है. Now write the proper numbers in the empty boxes. 12 10 means, yes, now see, 12 tens means 100 2 tens. Okay. Now 15 tens means, अब देखो 15 tens means क्या होता है? 100 and 5 tens, right? Then 17 10 means 100 7 tens. Okay. Then 18 10 means 100 8 tens. Okay. Then 21 10 means 200 1 tens. Okay. Now 100 210 means 12 tens. Okay. So 100 410 means 14 tens, right? 1 4. Okay. Now 300 210 means 32 tens. Okay. Now 400 3 tens means 43 tens. And last one is 500 9 10 means 59 tens. Okay. Now addition by carrying over. Now see, 100 2 tens, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 units. Okay. 100 2 tens 8 units are given over here, right? So you have to write over here 100 2 tens 8 units. Okay. Plus, अब देखो उसमें प्लस क्या किया है? 200, तो आपने यहाँ 200 लिख लिया है. 110 एंड 1 2 3 4 5 6 यूनिट. सो आपने 6 यूनिट लिख लिया. अब इसको क्या करना है? ऐड करना है, मीन्स प्लस करना है. अब देखो 8 में 6 को प्लस करो, कितना होता है? 8 9 10 11 12 13 14, राइट? सो 14 यूनिट्स. देन 210 प्लस 110, 2 में 1 को प्लस करो, कितना होता है? 3, राइट? सो 3 टेंस. 1 प्लस 2 100 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 300, राइट? अब देखो यहाँ पे ये जो 14 यूनिट्स दिया है उसमें जो 1 है वो 10 है और 4 जो है वो यूनिट है, राइट? नाउ ऑन एडिंग द यूनिट्स वी गेट 14 यूनिट्स. अब देखो जब हमने ये यूनिट्स को 8 और 6 यूनिट को ऐड किए तो हमको कितना मिला? 14 यूनिट्स मिले, राइट? 14 यूनिट मेक 110 एंड 4 यूनिट. अब देखो जो 14 यूनिट है वो क्या बनाता है? 110 मतलब एक 10 बनाया और 4 यूनिट्स बनाए, राइट?
लेट्स टेक दिस 10 टू द टेंस प्लेस। अब देखो ये जो 10 है उसे क्या करना है, टेंस प्लेस पे लेना है। लुक एट द एडिशन नाउ। अब आपको एडिशन देखना है। नाउ 4 यूनिट्स लेफ्ट इन द यूनिट्स प्लेस। अब देखो yes, now see, in the tens place we add this new 10 to the two tens and one 10 already there, thus we get 4 tens। अब देखो ये जो हमने यहाँ पे ये पूरे 8 + 6 कितने आए थे, 14 यूनिट्स हुए थे, राइट। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो सी 8 + 6 14 होता है, राइट। सो आपको 1 4, सो आपको क्या करना है, जो 1 है उसे यहाँ पर टेंस के ऊपर यहाँ कैरी कर लेना है और 4 यहाँ पे लिखना है। अब ये जब यहाँ पर कैरी हुआ, सो 2 + 1 कितना हो गया, 3। देन और एक ये जो 1 है 4, सो यू हैव टू राइट 4 ओवर हियर एंड 2 + 1 इज 3। मतलब क्या हुआ, ये जो यूनिट्स में जो फर्स्ट डिजिट जो आया, मतलब यूनिट का आंसर क्या है, 8 + 6 14 आया, राइट। सो 14 में 1 4 जो फर्स्ट आया, यानी कि जो टेंस आया वो कहाँ पर जाएगा, मतलब ये टेंस है और ये यूनिट है। सो टेंस टेंस की जगह जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये सारा प्लस होके 2 + 1 3 देन 1 4, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। मीन्स टेंस जो था इसमें जो ये यूनिट्स काउंट हुआ उसमें जो 1 था वो टेंस था, राइट। सो उसे टेंस में डाल दिए, तो फिर यहाँ पे 4 आ गया और 2 + 1 3। सो आंसर इज 3 4 4। ओके, वी राइट दिस अंडर द लाइन इन द टेंस प्लेस। देखो ये जो है हमने क्या करे, उसको ऊपर टेंस प्लेस पे लिख दिया। डिजिट इन द 100 प्लेस अप टू 3, वी राइट दैट इन द 100 प्लेस अंडर द लाइन। थस द एडिशन ऑफ द टू नंबर्स गिवन 3। देखो अभी ये जो एडिशन है ये वो क्या मिला हमको, 300 4 टेंस 4 यूनिट, दैट इज 3 4 4। आंसर क्या आ गया, 3 4 4। क्यों आया, क्योंकि ये 10 था, राइट। 14 में जो 1 था वो टेंस था, तो उसे हमने ऊपर यहाँ पे कैरी कर लिया। ओके, yes, now 100 is given over here। 1 2 3 4 5 5 tens and 2 unit। okay, so you have to write 100 5 tens and 2 units। okay, then all, then see below 100 is given over here, so फिर से हमने 100 लिख लिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 टेंस लिखे एंड 3 यूनिट्स। ओके, अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो ये 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स हुए, सो 2 + 3 5 यूनिट्स, राइट। देन 5 टेंस एंड 7 टेंस, सो 5 + 7 5 + 7 इज इक्वल्स टू 12, राइट। 5 6 7 8 9 10 11 12 12 होता है, राइट। सो 12 टेंस एंड 100 ओके। सो देखो अब क्या होगा, ये जो 12 है ना उसमें से जो 1 होगा वो 1 क्या है, 100 है। सो ये जो फर्स्ट है वो 1 को यहाँ कैरी कर लेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। सो 1 2 3 300, तो आपको यहाँ पे 300 मिल जाएगा। ओके, सो देखो यहाँ पे देखो यही सेम डिजिट है, ये दोनों को क्या करे,
ये 3 + 2 यूनिट्स कितना हो गया, 5 यूनिट्स, राइट। सो 5 यूनिट्स यहाँ लिख लिए। अब टेंस में देखो 7 + 5 = 12। सो 12 में से 1 जो है वो 100 पे कैरी होगा और 2 यहाँ पे आ गया। सो जब 1 100 पे कैरी हो गया क्योंकि वो 100 ही था, राइट। सो 1 2 3 3 आ गया। सो 325 आंसर आ गया। सो 12 10 मेक्स 100 and 2 10s। जो 12 10s थे वो कितना हो गया, 100 हो गया एंड 2 10s हो गया, राइट। वी राइट दिस न्यू 100 इन द हंड्रेड्स प्लेस। तो ये जो हम लोग जो न्यू 100 मिला है उसको कहाँ लिखते हैं, 100 प्लेस पे। वी एड द हंड्रेड्स, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, वो हंड्रेड्स को ऐड कर देते हैं। तो ये कितना आ गया, 3, राइट। द अर्लियर 200 and 1 न्यू 100 टुगेदर मेक 300। सो टोटल इज 325। टोटल क्या आ गया आंसर, 325। ओके। नाउ सी, स्टडी द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन गिवन बिलो। अब देखो 100 10s यूनिट, ओके, क्या है, 2 5 6 3 7 9। ओके। सो देखो 7 + 9, यहाँ से यूनिट से स्टार्ट करेंगे। सो 7 + 9 कितना होता है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट। सो अब देखो 16 आंसर आया। तो 16 का जो 1 है वो क्या है, टेंस है, राइट। तो उसको यहाँ पे कैरी कर लेंगे टेंस पे और यहाँ पे सिर्फ 6 लिखेंगे। ओके। अब जब ये यहाँ पे कैरी हो गया है टेंस में, सो 6 + 1 7, 7 + 3 10, राइट। सो अब 10 आंसर आया। तो 10 का भी जो 1 है वो कहाँ कैरी होगा, 100 में। सो यहाँ पे 0 लिखे और 1 जो है यहाँ ऊपर कैरी कर लिया 100 में। सो 2 + 1 3, 3 + 5 3, 4 5 6 7 8। ओके। सो आंसर इज 806। ओके। देखो 7 + 9 कितना होता है, 16 होता है। तो 16 का हमने 1 यहाँ कैरी कर लिया, 6 को यहाँ लिख लिया। ओके। सो 6 + 1 7, 7 + 3 8 9 10। तो 10 आया। तो उसका भी 10 का 1 यहाँ लिखे और 0 यहाँ लिख लिया। सो 2 + 1 3, 3 + 5 8। सो 806 आंसर आ गया कैरी करके। ओके। नाउ सी, कैरी आउट द एडिशंस बिलो। अब ये क्या करना है, ये जो एडिशंस है उसको कैरी करके सॉल्व करना है। ओके। नाउ फर्स्ट वन, अब देखो 5 + 6 दिया है यूनिट्स में। सो 6 में 5 को ऐड कर, 5 में 6 को ऐड करो। 5 6 7 8 9 10 11 11, राइट। सो आप क्या करोगे, अब 11 आया। सो 11 का एक 1 इधर कैरी करोगे और एक यहाँ लिख लोगे। ओके। नाउ 3 + 7, 3 4 5 6 7 8 9 10 10, और ये जो ऊपर एक कैरी हुआ था 11। सो फिर से 11 आया। तो सी 1 1 1। ओके। लाइक दिस। अब देखो 4 + 1 5 + 1 6, जो ऊपर कैरी हुआ है वो 1
देन 1 2, 2 में और 4 ऐड करो, 3 4 5 6. So you have to write 6 over here. So 611. Answer is 611. Okay. Now see next one. 7 plus 7. 7 plus करो. So see 7 plus 7. 7 plus 7 कितना होता है? 14, right? So 14. अब देखो 14 का जो 1 है वो यहाँ कैरी करेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे. ओके. Now 4 plus 1 5 plus 1 6. So you have to write 6 over here. Now 2 plus 5 7. So 7. So answer is 764. Okay. Now see next one. अब देखो 9 plus 9. 9 plus 9 कितना होता है? 18. So you have to write 1 over here and 8 over here. Means हमने क्या करे? 1 को कैरी कर लिए. 4 plus 1 5 plus 1 6. So यहाँ पे आप 6 लिखोगे. Now 3 plus 2 5. So answer is 568. Okay. Now next one. 5 plus 5 10. So 1 0 10. 6 plus 1 7 plus 3 7 8 9 10. अब फिर से 10 आया. So फिर से 1 यहाँ कैरी करेंगे और यहाँ 0 लिखेंगे. Yes असजद. Now 4 plus 1 5 plus 3 8. So answer is 800. Okay.